जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 12वें दिन की कथा और इसी कथा के साथ अंत में हम सुनेंगे भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम की एक अद्भुत कहानी। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की कथा में हमने सुना था कि एक राजा हैं काम्पिल्य नगर के, जिनका नाम वीरबाहु है, और उस राजा के महल में भरद्वाज मुनि पधारे हैं। भरद्वाज मुनि के आने पर उन राजा ने उन मुनि से अपने पूर्व जन्म का वृतांत पूछा है। तब यह सुनकर भरद्वाज मुनि उस राजा के पूर्व जन्म पर दृष्टिकोण डालते हुए अब राजा से कहते हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा राजा से कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा प्राण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, परस्त्रीगामी, कर्तघन, उद्दंड और सदाचार शून्य थे तुम। परंतु तुम्हारे जो यह स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी निरंतर तुम्हारी ही सेवा में लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था, वह सभी धन नष्ट हो गया। धन के नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा जो की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सभी ने तुमको छोड़ दिया, तुम्हारा परित्याग कर दिया। परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन क्षीणकाय होती हुई भी तुमको नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर भी तुम निर्जन वन में चले गए और वहां पर अनेक प्रकार के जीवों को मारकर तुम अपना भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार से रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि रास्ता भूलकर उधर से आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन देव शर्मा ब्राह्मण को दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में उसके लिए दया आ गई। वे ब्राह्मण बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उनको उठाया और उनको तुमने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां जल से भरा हुआ एक सरोवर है, जो कि कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां पर ठंडे जल में स्नान करके नित्य कर्म करो तुम, और उसके बाद तुम फल खाओ और शीतल जल पियो। ब्राह्मण को अब कुछ कुछ चेत हुआ और वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर उस जलाशय के समीप गए। वहां पर सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठे। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद भगवान विष्णु की उस ब्राह्मण देव ने पूजा की और फिर शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे आकर जब वे ब्राह्मण देव शर्मा विश्राम करने लगे, हरि ओम तत्सत, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारद जी ने श्री नारायण भगवान से कहा कि हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण से जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था, यह बताइए। यह सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे, प्राचीन काल की बात है नारद। वराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों के द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत ही उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई और वहां उसने देखा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि, मुनिंद्र तथा सिद्धेंद्रगण स आनंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 नाम अक्षर के परब्रह्मा स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे तथा संपूर्ण उनके अंगों में
रोमांच हो आया था। ये मुने, देवताओं के सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया। चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। उनको प्रणाम किया और फिर दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू से भरे हुए नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की अब स्तुति और रोदन करने लगी। तब जगत दाता ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, पृथ्वी से कहा कि हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और किस लिए रोती हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला ही होगा। हे कल्याणी, सुस्थिर होकर तुम जाओ और मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, कहा कि हे देवगण, तुम्हारा आगमन मेरे समीप किस लिए हुआ है? ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा आप उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की इस बात को सुनकर जगसृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा कि बेटी, तुम इस भय को छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। हे पद्मलोचने, बताओ तो किनका ऐसा भार आ गया है जिसे कि सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? हे भद्रे, मैं उस भार को दूर कर दूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का ऐसा यह वचन सुनकर अब पृथ्वी के मुख पर और उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को वह कहने लगी। वह बोली, हे तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा आपको बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा ही उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। हे जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय आपको देती हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र और पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। ये पिताजी, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी ही पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय सुक्तों, साम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्रीहरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीव घाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रों का अन्न भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा ही गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। हे विधे, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यह सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया है। यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ, तो आप मेरे कष्ट के निवारण का कोई उपाय कीजिए। यो कहकर के वसुधा अब बार बार रोने लगी। वसुधा धरती को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। उसका रुदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा। ब्रह्मा जी धरती से बोले कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से उसे अवश्य ही हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार का आश्वासन देकर
अब देवताओं के सही जगत धाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म को पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पटिश को धारण कर रखा था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक सिद्धों ने उनको घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजरों से वे देख लेते थे। अपने 5 मुखों के द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का वे जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया हुआ देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर अब खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक को झुकाकर उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सभी देवताओं तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से भगवान चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वतीनाथ शिव से सारा वृतांत कहा। सारे वृतांत को सुनकर भगत वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही अपना मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया हुआ सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा ही दुख हुआ। तदंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूह तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर उनको अपने घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत ही धर्म के घर आए। धर्म यमराज को कहा गया है और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है। वह बैकुंठ धाम मृत्यु और जरा को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानव वायु के आधार पर स्थित है। वास्तव में वह चिन्मय लोक श्री हरि से भिन्न न होने के कारण अपने आप में ही स्थित है। उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों के द्वारा निर्मित विचित्र बैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए भी सदा असंभव है। पद्मराग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा को बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सभी ने वहां पर उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रतन में अलंकारों से विभूषित होकर रतन सिंहासन पर बैठे हुए थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नुपुर उनके हाथ पैरों की शोभा को बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था तथा आजानुलंबनी वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्रीहरि शांत भाव से बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी उनके चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्यमयी लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था और उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। हे मुनि, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक को झुकाकर बड़ी ही भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार से सनत कुमारों को जब भगवान के द्वारपालों ने अंदर जाने से, भीतर प्रवेश करने से मना कर दिया, तब उन सनत कुमारों ने उन द्वारपालों को श्राप दिया। और जब भगवान को इस बात का पता चला तो वे तुरंत ही द्वार पर आ गए। अब श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था
उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर शनक आदि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। शनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मुकुरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उसी समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। उनके अति ही सुंदर अधर होठों को कहा जाता है और कंदकली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य करते हो गए और फिर पदम राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके बाद वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाले स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए बोले कि जो योग मार्ग के द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए भी उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा कि हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों के द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सतोमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से ही प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत ही कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है भला। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी श्वेत सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विशाशक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंतरिक शक्ति श्री राधा जी से कितना प्रेम था, उसी से जुड़ी हुई एक सत्य घटना जिसका वर्णन शास्त्रों में सुनने को मिलता है, आज आप भी उस प्रेममयी कहानी का श्रवण कर रहे हैं। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री कृष्ण लीला के काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहा करता था। वह मोर बड़ा ही चतुर था और श्री कृष्ण का भगत था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची और वह मोर श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा हुआ वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। इस तरह से प्रतिदिन वह मोर यही भजन गुनगुनाता रहा करता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। इसी तरह से अब उस मोर को यह भजन गाते हुए 1 साल बीत गया। श्री कृष्ण जी उसी रास्ते से आते जाते बाहर भीतर करते
किंतु उस मोर की तरफ भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी ना देखा। उस मोर का भजन एक बार भी उनके कानों तक नहीं पहुंचा। यह देख समझकर उस मोर को बड़ा ही दुख हुआ और वह मोर रोने लगा। तभी वहां पर एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। मोर को रोता हुआ देखकर वह मैना अचंभित होकर मोर के पास आ बैठी और कहने लगी कि भाई मोर, तुम क्यों रो रहे हो? जब मोर से इसका कारण पूछा गया तब मोर उससे कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से इस छलिए को रिझा रहा हूं, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली कि मैं श्री राधा जी के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, वह तुझ पर भी अवश्य करुणा करेंगी। मैना की इस बात को सुनकर मोर ने उसकी बात पर सहमति जताई और दोनों अब उड़ चले बरसाने की ओर और उड़ते उड़ते वे बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने यह गाना शुरू किया। मैना कहने लगी, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में भी आकर वही गाना गा रहा था कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जब श्री राधा जी ने यह सुना तो राधा जी दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहां से आया है? तब मोर बोला कि जय हो राधा रानी, आज तक तो मैंने सुना ही था कि राधा रानी बड़ी ही करुणामयी हैं, बड़ी ही दयालु हैं, और आज तो मैंने देख भी लिया। तब यह सुनकर राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर यह धुन गाता रहा, किंतु कृष्ण जी ने मेरी एक न सुनी। मेरा यह भजन सुनना तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे थोड़ा सा पानी तक भी नहीं पिलाया। यह सुनकर राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहीं पर जाओ, किंतु इस बार तुम कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। तब मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर फिर से गोकुल वापस आ गया और फिर से कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और इस प्रकार से रटने लगा, राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जब श्री कृष्ण जी ने यह सुना तो वह दौड़ते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और कहने लगे मोर से कि अरे मोर, तू कहां से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी तूने पानी भी नहीं पूछा, और जब आज राधे राधे मैंने गाया तब तू भागता हुआ आ गया। तब यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा मुझे, पूरी बात मुझे बता। तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यहीं पर गा रहा हूँ और यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरी, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, किंतु आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। तब मैं बड़ा दुखी हुआ और मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि ये सही है कि मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, मैंने तो पाप किया है और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भगत राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। इसलिए हे श्री कृष्ण भगत के प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए आपको तो प्रेम से कहिए, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे। आइए अब हम अन्नपूर्णा माता की कथा को सुने। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल एकमात्र निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहा करता था। एक दिन सुलोचना अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलोचना की यह बात अब धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा भगवान से कि हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता।
केवल तुम्हारे भरोसे में बैठा हूँ। इतनी विनती करके धनंजय 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि तभी मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह उनसे पूछ बैठा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने यह सुनकर कहा कि तू अन्न को छोड़कर बैठा है तो तुझे तो अन्न की बात ही सूझती है। जा तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। अब धनंजय अपने घर को गया। स्त्री से उसने सारी बात जाकर कही। तब उसकी पत्नी बोली कि नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है तो स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अब धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने धनंजय को यह आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय पूर्व दिशा में जाता हुआ फल खाता जाता और रास्ते में अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां रास्ते में उसको चांदी की सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उस सरोवर के किनारे पर कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था वह शब्द उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने वह शब्द सुनकर उन अप्सराओं के पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से उनसे पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है क्या? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और क्या इसकी विधि है? यह मुझसे भी कहो। तब वे अप्सराएं धनंजय से बोली कि इस व्रत को सभी कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें और यह भी अगर न बने तो केवल कथा को सुनकर प्रसाद ही ले लें। निराहार रहकर कथा को कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या गुआर पाठा वृक्ष के सामने करके दीपक को साक्षी बनाकर गाय, सूर्य, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से भी कुछ यदि मुख में चला जाए, कुछ खा लिया जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोले। यह सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी कि इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर में धन आए, बांझ स्त्री को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भी इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह सुनकर धनंजय बोला कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे क्या तुम इस व्रत का सूत्र दोगी? यह सुनकर अप्सराएं बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी हम सूत्र। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने अब व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोतियों से जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा इस प्रकार कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया तो आगे वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही देवांगनाएं हाथ बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं मैं। तब माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उस धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही वह धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अब अपने घर को आया और घर आकर अपनी पत्नी सुलक्षणा से उसने सारी बात बताई कि माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। अब छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, ठीक उसी प्रकार अनेक संगी संबंधी अब आकर धनंजय की बड़ाई करने लगे। कहने लगे
कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भला कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए धनंजय तुम अब दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण से यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए हमें। यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। अब सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय अब सुलक्षणा के घर गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। अब दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में तो अब ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची वह और वहां आकर झगड़ा मचा दिया उसने। वह धनंजय को अपने साथ वापस ले गई। नए घर में नई बहू के साथ धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर जलती हुई आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सभी कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा यह समझ गई और पति को अपने घर वापस ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से भी एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ, आप घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है किंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ इस प्रकार कहता हुआ उतरता चला गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में धनंजय अब रोने लगा। माताजी प्रसन्न होकर धनंजय पर बोली कि धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, यह ले, इसकी पूजा करना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। तू जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाता है। वहां से फिर उसी प्रकार वह अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यताएं आने लगी। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा माता का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसने माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा घर बनवा दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहां पर रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर अब पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन दोनों पिता और पुत्री को एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से अब आनंद करने लगे। हे अन्नपूर्णा माँ, जैसे आपने सुलक्षणा और धनंजय के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को जो भी कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा दे, उन सबके घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में शकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे केवल समय फिजूल। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब हम श्री कृष्ण चालीसा सुने और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार प्रभु का नाम लें। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर ठर टेरो,
होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वार बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। रखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि तय मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।